धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे सिस्टम, विचार, स्वस्थ मन, स्वस्थ सिस्टम और स्वस्थ विचार आपको स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हम सारे लोग मिलकर के किसी कारवा को कर सकते हैं, किसी संघ को चला सकते हैं। सारे लोग संघ के प्रमुख नहीं हो सकते हैं कि सारे लोग मिलकर एक संघ बना सकते हैं। जैसे यदि आपका बॉडी का पार्ट है तो आँख उसको शरीर कहोगे, नहीं कहोगे। हाथ उसको शरीर कहोगे, नहीं कहोगे। गर्दन उसको शरीर कहोगे, नहीं कहोगे। पैर उसको शरीर कहोगे, नहीं कहोगे। दांत उसको शरीर कहोगे, नहीं कहोगे। सिर उसको शरीर कहोगे, नहीं कहोगे। लेकिन जब सारे अंग स्वस्थ होते हैं तो स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। इसी तरह हम सारे लोग विचारधारा के प्रमुख नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे लोग मिलकर के एक विचारधारा को डेवलप कर सकते हैं। अतीत काल में देखा गया, अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय, भेदभाव पैदा करने वाली, शोषण करने वाली, असमानतावादी, ठगी, हिंसा, व्यभिचार वाली विचारधारा का विरोध सारे जगह हुआ है। और ऐसा नहीं है, सभी लोग विरोध करते थे, पर ऐसी क्या बात थी कि वो समतावादी विचारधारा को कुचल करके अपना झंडा फहरा दिया। ये खोज का विषय है। इतने गौरवशाली अतीत को आज इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियां मिलती हैं। सारे के सारे इतने सुंदर स्थान हैं जिनको या तो नष्ट भ्रष्ट कर चुके हैं या नहीं कर पाए तो परिवर्तित करके कब्जा कर लिए, या परिवर्तित नहीं कर पाए तो समूचा कब्जा कर लिए। तो इस पर सोचिए, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर संकल्प का अभाव हुआ, हमारे अंदर लक्ष्य का अभाव हुआ, हमारा धैर्य बड़ा कमजोर रहा। आज हमारा धैर्य 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं पर टूट जाता है। एक पाव शराब पर हमारा धैर्य टूट जाता है। छोटे से स्वार्थ पर बड़े लक्ष्य की हम बलि चढ़ा देते हैं। बड़ा लक्ष्य हम पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं, और जो बड़े लक्ष्य के कर्णधार बनते हैं वो आगे चल करके आम जनता की ठगी कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्र धर्म पैदा नहीं हुआ, हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और दायित्व नहीं पैदा हुए। राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के समूचे भूभाग व अन्य वनस्पतियाँ और साधन संसाधनों के प्रति, हमारे प्रति, उनके प्रति हमारी निष्ठा कैसी है? तो हम जब राष्ट्र और को नहीं समझ पा रहे, राष्ट्रीय धर्म को नहीं समझ पा रहे, संघ को नहीं समझ पा रहे, याद रखिए, समझौता ताकतवर का होता है, शर्तें ताकतवर की होती हैं। कमजोर की कोई समझौता नहीं होता, कमजोर का कोई ताकत नहीं होता, हारे हुई की कोई शर्त नहीं होती। अतीत काल में जब हम नजर डालते हैं तो भारत, जो अखंड भारत था, उसमें आज के 24 राष्ट्र सम्मिलित थे। वो सभी भारत थे, अखंड भारत थे। फिर ऐसी कौन सी बात आन पड़ी तो उसको खंड खंड होना पड़ा? ये तो अखंड भारत के 24 राष्ट्र भाग थे, और शेष जो भी राष्ट्र थे वो इस राष्ट्र के रिश्तेदार थे। इस राष्ट्र के लोगों की वहाँ रिश्तेदारियाँ थी।
शासक की रिश्तेदारियां थी और वो रिश्तेदारी में आते थे। तो आखिर कौन सी ऐसी बात आ पड़ी, तो हमारे अंदर संघ का अभाव हुआ, हमारे अंदर संगत का अभाव हुआ, हमारे अंदर आहार का अभाव हुआ, हमारे अंदर आवास का अभाव हुआ, हमारे पास संस्कार का अभाव हुआ, संस्कार केंद्र का अभाव हुआ, संगत का अभाव हुआ और नेतृत्व विहीन हो गए। हमारी स्थिति आहार, निद्रा और मैथुन तक सीमित हो गई। आहार, निद्रा और मैथुन यह पशुवत, यह तो पशुओं में भी पाया जाता है। इसी कारण आपको गरीब गरुआ समझ करके हाके लिए जा रहे हैं। तो हमको करना क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इस बात को गौर करना है। तो पुनः द बुद्धाज वर्ड का स्थापना करना पड़ेगा। अगर वही गौरवशाली इतिहास लाना चाहते हैं तो पुनः द बुद्धाज वर्ड का स्थापना करना पड़ेगा। पुनः हमें संगठित होना पड़ेगा, पुनः हमें संघ में आना पड़ेगा, पुनः हमें संघ के साथ संचलन करना पड़ेगा। हम दूसरे की बुराई करके दूसरे के पैरों में खड़ा होकर के मजबूत नहीं हो सकते हैं। आज तक जिन लोगों ने किया वह ज़्यादातर सवर्ण की बुराई करके, सवर्ण के प्रति घृणा करके, अवर्ण के प्रति घृणा करके, अमुक जाति के प्रति घृणा पैदा करके, नफरत पैदा करके गैदरिंग करने का काम किया, अर्थात डिवाइड एंड रूल का काम किया है और अपनी स्वार्थ पूर्ति करके ही अपने उद्देश्य को पूर्ण समझ लिए हैं। लेकिन ये बुद्धों का काम नहीं है, ये बुद्धों का नाम नहीं है। बुद्ध तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोक हिताय लोक सुखाय, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा इस कारवा को आगे चलाते हैं। तो हमें पहला काम किसी के प्रति ईर्ष्या नफरत नहीं करना चाहिए, विश्वास और अविश्वास का समन्वय बनाकर रखना चाहिए, भरोसा और अभरोसा का समन्वय बनाकर रखना चाहिए और हमेशा बुद्धि विवेक। आज शादी विवाह करने जाते हैं, आप अपने से तिथि नहीं तय कर सकते हो, अपने से विधि नहीं तय कर सकते हो, अपने से स्थान तय नहीं कर सकते हो, अपने से आना और जाना तय नहीं कर सकते हो, तो राष्ट्र के लिए क्या तय करोगे? इसमें किसका दोष है? इसमें आपका दोष है। आप अपने आप को अक्षम मानते हैं, अपने आप को असभ्य मानते हैं, अपने आप को अकर्मण्य मानते हैं, अपने आप को आलसी मानते हैं, अपने आप को दीनहीन उदासीन मानते हैं, अपने आप को आशाविहीन मानते हैं। तो अपने को तैयार करो। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? अत्दीपो भव, अपना दीपक आप बने। और जब अपना दीपक आप बने तब विश्व गुरु हो गए। लेकिन जैसे ही आपने कहा ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, और जो कुछ भाग्य में लिखा वो होगा, जैसे ही आप भाग्यवादी बने वैसे ही आपका सब धराशायी हो गया। जैसे ही आप भाग्यवादी बने आपके अंदर आलस्य पैदा हो गया, जैसे ही आप भाग्यवादी बने आपके अंदर बुराइयां पैदा हो गई, आप नशाखोर हो गए, व्यभिचार हो गए। तो आप अपने संकल्प को मजबूत करें, आप अपने आप को मजबूत करें। कौन सा कार्य आपको करना उसके लिए अपने आप को तैयार करें। आप अपने मन से भाग्यवादी विचारधारा को निकाल दें, अपने मन से निराशावादी विचारधारा को निकाल दें, अपने मन से लक्ष्य विहीनता को निकाल दें, अपने मन से धैर्य विहीनता को निकाल दें, अपने मन से शोषण के मार्ग को निकाल दें, अपने मन से असमानतावादी विचारधारा को निकाल दें।
समान सौम्य व्यवहार पर आए। तथागत बुद्ध का एक प्रसंग है। तथागत बुद्ध शाक जब सिद्धार्थ थे तो शाक संघ था, उसमें सदस्यता लेनी होती थी। शाक संघ में सदस्यता लेकर के और उसके सारे कार्यों को विधिवत करते थे, जानते थे, इसलिए स्नेह भाजक बन गए संघ के। लेकिन जब रोहिणी नदी के जल का विवाद हुआ तो दोनों पक्ष लड़ाई के पक्ष में थे, लेकिन अकेले युवराज सिद्धार्थ ने लड़ाई का विरोध किया। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होते हैं, यह होता है संकल्प। अकेले हैं तब भी उनके अंदर ये सत्य के प्रति संकल्प होता है, न्याय के प्रति संकल्प होता है। हमको उस संदर्भ से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। हम न्याय के लिए किसी की परवाह न करें और राष्ट्र को भी क्षति नहीं होना चाहिए, समाज को भी क्षति नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो तथागत बुद्ध के कारवा को, के कार्य को, की शिक्षाओं को, की विधियों को, के रूल्स एंड रेगुलेशन को, की विधाओं और शिक्षाओं को, की कलाओं और ज्ञान विधाओं को जब सम्राट अशोक ने समझा तो उन्होंने उसके प्रचार प्रसार के लिए शिलालेखों का निर्माण किया, जो आज जगह जगह आपको मिलते हैं। और सम्राट अशोक के बाद जितने भी शासक थे, बहुत सारे अनाम शासक और नाम शासक, जिनको इतिहास में कभी बदनाम किया गया, कहीं गुमनाम किया गया, उन्होंने उस कारवा को किया। तब तो आज धरती के कण कण में, पूरी दुनिया के कण कण में कहीं पर शिलालेख मिलता है, वहीं का शिलाकृति मिलता है, कहीं शिला का प्रतिमा मिलता है, कहीं पर प्रतिमाएं मिलती हैं, कहीं पर स्तूपा मिलते हैं, वही निकल रहे हैं। तो द बुद्धाज वर्ड का पुनः स्थापना करने के लिए आपको आगे चलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं बौद्ध भिक्षु नरेंद्र बोधि आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और वर्तमान में जो लोग जो बुद्ध के मार्ग में है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। अतीत काल में जो थे उनकी वंदना करता हूँ, और अनागत काल में होंगे मैं उनकी वंदना करता हूँ। आज हमारे इस कारवां को बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न, बौद्ध भिक्षु नंदरतन, बौद्ध भिक्षु अशोक वंश, बौद्ध गया, करुणाशील, कई भंते बड़े जोर शोर से लगे हैं। इन सबको भी एक प्लेटफॉर्म में आने की आवश्यकता है। जब तक हमारा एक मंच नहीं होगा, एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा, संग नहीं होगा, तब तक हम सब की शिक्षाएं हमारी अधूरी रहेंगी। तो हम सब लोगों को समय पर, समय के साथ और समय में सारे काम करने की आवश्यकता है। आप सब लोग कुशल रहें, कुशलता से अपने कुशल कर्मों का संचय करें, स्वस्थ रहें, और आपके मन में धैर्यता पैदा हो, आपके मन में लक्ष्य पैदा हो, आपके मन में संकल्प पैदा हो, जिससे समूचे वर्ल्ड में पुनः द बुद्धाज वर्ल्ड की स्थापना हो और बुद्धा का शासन हो। बहुत बहुत साधुवाद।